बटेंगे और कटेंगे की बात करने वाले सूबे के मुखिया के घर में गोरखपुर में कौन किसको बांट रहा है, कौन किसको काट रहा है, उसका ताजा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं कि निषाद परिवार के रामधन निषाद की हत्या कर दी जाती है बेरहमी तरीके से। आइए उसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लवराम निषाद जी मौजूद है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। निषाद जी, रामधन निषाद की क्या गलती थी? रास्ते में साइकिल या कुछ बाइक खड़ी थी हटाने को लेकर के, क्या इतना समाज जो है ठाकुर समाज इतना आगे बढ़ चुका है या क्या उसके ऊपर सवार है, किस चीज का नशा है कि वो बेरहमी से हत्या कर देगा, घर चला देगा, मारपीट करेगा? देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार में एक जाति विशेष के लोग कह लीजिए, साफ तौर पर कहने में भी मुझे कोई संकोच नहीं है कि मुख्यमंत्री के बिरादरी के लोग जो है कि खुलेआम जो है राजनीति करने का काम हो, बलात्कार करने का काम हो, छिनैती करने का काम हो या राह चलते हत्या करने का मामला हो। गोरखपुर में जो घटना हुई है ये 3 दिसंबर की, रामधनी निषाद का गुनाह इतना ही था कि रास्ते में उनकी साइकिल खड़ी थी और मैं पहले भी अगर 90 के दशक में जाऊं तो वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र रहा, चाहे वो बलिया का वह सामंतों का क्षेत्र रहा, जहां कोई बैकवर्ड और दलित समाज का व्यक्ति जो है सामंती ठाकुरों के दरवाजे से जो है साइकिल पर चढ़ के नहीं गुजर पाता था, जूता पहन कर नहीं निकल पाता था। वह स्थिति आज जो है, यह आजादी का अमृत काल है। योगी आदित्यनाथ अपने को संत जोगी महात्मा होने का दावा करते हैं और आज उनकी बिरादरी के लोग जो है खुलेआम सरहंगई करने का काम कर रहे हैं, पिछड़ों की हत्या करने का काम कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन जहां ठाकुर का नाम आता है वहां चुप्पी साध लेती है। यह रामधनी निषाद का एक मामला नहीं, सितंबर में अगर आप शुरू करेंगे, हमने कुछ मामलों को देखा। 13 सितंबर को आजाद निषाद की हत्या वही गोरखपुर में कर दी गई। फिर 9 अक्टूबर को जो है सावन कुमार निषाद की हत्या ठाकुर बिरादरी के लोग कर देते हैं। फिर 10 अक्टूबर को जयेश निषाद की हत्या गोरखपुर में की जाती है। 13 अक्टूबर को जो है 14 अक्टूबर को 2 हत्याएं अंकुर निषाद और अंकुश निषाद की गोरखपुर में ठाकुर बिरादरी के लोग करते हैं। एक तरफ संजय निषाद जो निषाद पार्टी के मुखिया है और उत्तर प्रदेश सरकार के साझीदार है, बार बार वो दावा करते हैं कि निषाद राज और राम राज की मिली जुली यह सरकार है और राम राज में जो है निषाद राज के वंशजों को जो है भरपूर सम्मान और अधिकार मिल रहा है। गोरखपुर के रहने वाले योगी आदित्यनाथ, गोरखपुर के रहने वाले निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद, और आज आए दिन जो है निषादों के साथ, ये तो कुछ मामले हैं, तमाम मामले प्रकाश में नहीं आ पाते। और निषादों की हत्या गोरखपुर में हम समझ रहे हैं कि 1 साल के अंदर कम से कम 20-25 हत्याएं निषादों की हुई है और उस परिवारों को जो है न तो सरकार की तरफ से कोई मदद मिली और न तो सरकार की तरफ से जो है कि सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। कार्रवाई इसलिए नहीं की गई, पुलिस इसलिए मौन धारण कर लिया कि अपराधी किसी न किसी रूप में, हत्यारे बलात्कारी किसी न किसी रूप में वो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के थे। योगी आदित्यनाथ जी अपने को संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, लेकिन इनके चाल और चरित्र में संत का चरित्र नहीं दिखाई देता है। संत महात्मा वह है जो गाय में, सुअर में, कुत्ते में और मनुष्य में अंतर न समझे, और योगी आदित्यनाथ तो मनुष्य में अंतर समझते हैं और अंतर करते हैं। इनकी दृष्टि में अगड़ा और है, पिछड़ा कुछ दलित और कुछ और है। अगड़ों में भी ब्राह्मण के साथ अलग व्यवहार और ठाकुर के साथ अलग व्यवहार दिखाई देता है। आप अक्टूबर में देखिएगा कि यही हिंदू दंगाइयों ने जो आरएसएस के इशारे पर जो उपचुनाव बाई इलेक्शन होना था 9 विधानसभा क्षेत्रों का, उसमें हिंदू मुसलमान करने के लिए जो है रामगोपाल मिश्रा की आपने देखा कि किस तरह से जो है 13 अक्टूबर को बहराइच में जो है मासी क्षेत्र में जो है एक मुसलमान भाई के घर पर चढ़ा करके हरा वाला झंडा, इनको तो लगता है कि नहीं हरा रंग में मुसलमान दिखाई देता है, इनमें लगता है कि पेड़ों में जो हरे पत्ते हैं उनमें भी उनको मुसलमान ही दिखाई देता होगा। वह रेलिंग को तोड़ करके वहां केसरिया झंडा फहरा दिया। वो लड़का निहायत गरीब परिवार का था जो शादी विवाह में खाना वाना बना करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन हिंदू दंगाइयों ने जो है उस लड़के को जो है कि मौत के घाट उतारने का काम किया और उसकी हत्या किसी मुसलमान ने नहीं किया। मैं पहले भी कहा था, आज भी कहा था, और वहां के क्षेत्रीय विधायक जो ठाकुर बिरादरी के ही है महासी के, उनके ऊपर जब वही दंगाइयों ने गोली चलाने का काम किया तो उन्होंने नौ जो है भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अनुसंधानिक संगठनों के जो पदाधिकारी थे उन पर एफआईआर दर्ज कराया और दावा के साथ कहे
कि अगर मेरी गाड़ी का शीशा अगर नीचे रहता तो मेरी कनपटी में गोली लगती। इससे साफ होता है कि जो दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन करने जा रहे थे वह लाव लश्कर के साथ जा रहे थे, हथियार बंद थे, और उन्होंने ही जो है राम गोपाल मिश्रा को जो है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए हत्या कराने का काम किया। रामधनी निषाद पर आते हैं। रामधनी निषाद की गोरखपुर में हत्या हो जाती है दिन दहाड़े, घर जला दिया जाता है, पत्नी और बेटे को मारा पीटा जाता है। तो क्या ठाकुर है तो कुछ भी करेंगे, या कानून का डंडा अगर चलता है, FIR होती है, कार्रवाई होती है, तो क्या वो जाति देखती है क्या कि ठाकुर है, यादव है, बनिया है, पंडित है, धोबी है, चमार है, पासी है? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जो चाल चरित्र उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया है, इससे साफ हो गया केवल वोट के लिए लोहार पार सुनार तेली तमोली मला है, केवट और कुर्मी है, काची है, अहिर है, जाट है, गुजर है, चाहे चमार पासी सरकार पर बंजारा हो, केवल वोट के लिए ये हिंदू होते हैं। लेकिन जहां न्याय देने की बात आती है, जहां सम्मान और हिस्सेदारी की बात आती है, वहां पर इनको जो है अगड़ा और पिछड़ा दिखाई देता है। पिछड़ों दलितों के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। रामधनी निषाद जिस गांव के रहने वाले हैं, शाहजनवा क्षेत्र का वो अमतौड़ा गांव है, मेरा पुराना गांव है, परिचित है। वहां पर ठाकुरों की गुंडई आज से नहीं सदियों से चलती आ रही है। बगल में कटका का गांव है, वहीं पर पड़ता है बेलवा दाड़ी है, तमाम ऐसे गांव है, उनवल है, जरलही है, खोरठा है, जहां पर कि ठाकुरों की सामंतशाही चलती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रामधनी के परिवार को कोई सहायता नहीं दी गई, न तो अपराधियों के साथ सख्त कार्रवाई की गई। उनकी पत्नी और बेटा का जो है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है, जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं। आप ये दो इनका नहीं चाल चरित्र दिखाई देता कि सबलों के साथ कुछ नजरिया है, पिछड़ों दलितों के साथ कुछ नजरिया है। 13 अक्टूबर को जो है कि रामगोपाल की मौत होती है, मुख्यमंत्री उनके परिवार को बुला करके 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। आप चलिए 10 अक्टूबर को ही अमन गौतम की विकासनगर थाना लखनऊ में पुलिस कस्टडी में मौत होती है। दलित होने के नाते, जाटो चमार होने के नाते उस परिवार की मदद नहीं की जाती है और 5 कालिदास मार्ग नहीं बुलाया जाता है। फिर 18 अक्टूबर को जौनपुर के शाहगंज विधानसभा के बरौना गांव है, जहां मटरू बिंद केवट को जो है पुलिस कस्टडी में मौत के घाट उतार दिया जाता है। वोट लेने के लिए केवट और मल्लाह को, बिंद को, धीवर को, कश्यप को, माझी को राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है, राम का मित्र और राम का भक्त बता दिया जाता है। लेकिन मटरू बिंद के परिवार की मदद देने में इनको अगड़ा और पिछड़ा दिखाई देता है। यहीं पर 25 अक्टूबर को मोहित पांडे की चिन्हट थाने में पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। मुख्यमंत्री जी 28 अक्टूबर को बुला करके पूरे परिवार से 5 कालिदास मार्ग में मिलते हैं, 10 लाख का चेक देते हैं। अमन गौतम की मौत हुई, अखिलेश यादव जी अपना प्रतिनिधिमंडल भेज करके उस परिवार की 2 लाख रुपया दे करके मदद करने का काम किए। तब लजा करके भारतीय जनता पार्टी 2 लाख का चेक जाकर के बाद में देती है और मीडिया में समाचार चलाया जाता है कि अमन गौतम के परिवार को 10 लाख का चेक दिया गया। इतने ये बेईमान है, निर्लज्ज है, बेहया है, बेशर्म है कि यह इस तरह का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है जातिवाद को बढ़ावा देने का काम बट रहा है। यूपी में अब कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? ये केवल वोट के लिए बटेंगे तो कटेंगे। आप देख लो ना, आप 4 तो मामले हम बता दिया, मटरू बिंद का, अमन गौतम का, मोहित पांडे का, रामगोपाल मिश्रा का। आप देख लो कि कौन बांटने का काम करा। ये तो बटेंगे कटेंगे का नारा दिया था, हिंदू मुसलमान करने के लिए किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ही चाल चरित्र से उत्तर प्रदेश में दिखा दिया कि मुसलमान से को तो केवल ये बदनाम करते हैं, लेकिन ये पिछड़ों दलितों के साथ भी पशुवत व्यवहार करते हैं, दोयम दर्जे का बर्ताव करते हैं। और इनकी आड़ में ये दंगा कराने की इनकी प्लानिंग है। अभी एक साध्वी का मैंने वीडियो देख रहा था, जो हिंदू साध्वी है, वह कह रही है कि विदेशों में जहां जहां खुदाई होती है वहां बॉक्साइट निकलता है, खनिज पदार्थ निकलता है, डीजल, पेट्रोल और सोना हीरा निकलता है। लेकिन भारत में खुदाई होती है तो देवी देवताओं की मूर्ति निकलती है, मस्जिदों की खुदाई होती है तो वहां पर जो है कि शंकर जी का, हनुमान जी का मंदिर दिखाई देता है। यह है भारत की सच्चाई। तो यहाँ पर केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान भारत बहुत सारे लोग कह रहे हैं
कि अगर उन्हीं मंदिरों की खुदाई हो जाए तो नीचे भगवान बुद्ध निकल मैं जाएंगे। आज भी दावे के साथ कहता हूँ 90% पुराने मंदिरों की अगर खुदाई करिए तो वहां बौद्ध स्तूप मिलेगा या बौद्ध मंदिर मिलेगा, बौद्ध प्रतिमाएं और बौद्ध चिन्ह मिलेंगे। चाहे कोई मंदिर आप खुदवा लो, तिरुपति बालाजी का हो, चाहे जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, चाहे महाकालेश्वर का मंदिर हो, चाहे वेंकटेश्वर मंदिर हो, जो भी मंदिर को लो, चाहे मदुरई का मंदिर हो। जो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं या बहुजन समाज के बहुत सारे लोग कह रहे हैं चिंता मत कीजिए, खुदाई करने का मस्जिदों का काम आपने शुरू किया, खत्म हम करेंगे। अगर आप लोग मस्जिद को खोद करके कह रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर है, तो हम मंदिर को खोदेंगे, कहेंगे यहाँ पर बुद्ध भगवान की तमाम प्राचीन सभ्यताएं हैं, हम उनका यहाँ पे साक्ष्य लेंगे। देखिए एक बहुत बड़ा विवाद जो है ज्ञानवापी, ये कल जो है निर्लज्ज जो है, जो हमारे सामाजिक सौहार्द को, हमारी पंथ निरपेक्षता को कलंकित करने का काम किया। कल जो है काला दिवस इन्होंने मनाया और कल इन्होंने जो है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस दिवस मनाया। बाबरी मस्जिद को बताया गया कि राम के जन्मस्थली है, लेकिन जब मंदिर बनाने की बात आई तो 3 किलोमीटर दूर पर बनाया, तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम क्यों किया गया? अगर मंदिर वहां नहीं बनाना था तो बाबरी मस्जिद का को 6 दिसंबर 1992 को क्यों तोड़ा गया? ये भारतीय जनता पार्टी केवल वोट के लिए हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान हो चाहे ईद और दिवाली के मुद्दे को उछालने का ये काम करते हैं। और यह सच्चाई है कि अयोध्या के राम मंदिर की अगर पर्दा डालकर, बैरिकेडिंग लगा करके, मीडिया से को खदेड़ करके वहां पर एएसआई ने खुदाई करवाया, अगर निष्पक्षता पूर्वक वीडियोग्राफी कराई गई होती, वहां जितने भी प्रस्तर मूर्तियां मिली, चाहे अवशेष मिले, सारे के सारे जो है जहां राम मंदिर, राम जन्मभूमि बताया गया, वहां बौद्ध चिन्ह वहां पर निश्चित रूप से पाए गए। तो यह एक तरफ बौद्धों को जो है दुश्मन मानते हैं, भारत में बौद्ध इनके दुश्मन है, लेकिन जब विदेश में जाते हैं, योगी जी भी एक बार गए थे कई विदेश में और मोदी जी तो बार बार जाते हैं, तो वहां भारत में जय श्री राम का नारा लगाते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं। और जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं बुद्ध के भारत से आया हूं। तब विदेश में राम से इन लोगों की पहचान नहीं है। विदेश में अगर पहचान होती है तो महात्मा गौतम बुद्ध के नाम पर होती है। तो ये केवल जो है ना हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यह इनका केवल हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। लेकिन जनता अखिलेश यादव क्या गोरखपुर जाएंगे? निषाद परिवार से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि देखा जाए राजनीतिक रूप से गोरखपुर जो मंडल है समाजवादी पार्टी के लिए सूखा है, वहां पर कुछ भी नहीं है इनका। मेरा गौर हो सकता है लेकिन कोई विधायक एमपी एमएलए नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव रामधन निषाद घर जाएंगे गोरखपुर? देखिए ये जरूरी नहीं है कि हर जगह अखिलेश यादव जी जाएंगे, वो अपना प्रतिनिधि मंडल भेज सकते हैं। निषाद नेताओं को रामभुलाल निषाद सांसद हैं, पप्पू निषाद हैं, हम जैसे नेता हैं, तो हम लोग उनके प्रतिनिधि के रूप में रामधन निषाद के परिवार से मिलने के लिए और जो भी पार्टी की तरफ से मदद की आवश्यकता होगी वह मदद भी हम लोग उपलब्ध कराने का काम करेंगे। यह जरूरी नहीं कि जहां भी इस तरह के मामले आए वहां पर जो है कि माननीय अखिलेश यादव ही जाए। ठीक है। तो रामधन निषाद की जिस तरह से हत्या हुई है उसको लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, और क्या पुलिस जो कार्रवाई करेगी उसमें क्या निष्पक्षता बरती जाएगी? बहुत बड़ा सवाल है, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, इसको लेकर के आप लोग अभी भी नहीं समझे हैं तो समझ जाइए। फिलहाल के लिए नमस्कार।